हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। आपको पता है हमारी सीडीपी की जो थ्योरी वाला पार्ट है उसकी क्लासेस चल रही हैं सीटेट के लिए, जिसमें आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे और थर्ड क्लास है हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि विकास के चरण। टोटल आपके 4 चरण होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें हिंदी में नहीं लिखा है, मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ। पहली जो अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। जो दूसरी होती है वो होती है बाल्यावस्था, जिसको कि 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा आपका उत्तर बाल्यावस्था। तीसरी है आपकी किशोरावस्था, किशोरावस्था, और चौथी है आपकी प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं विकास की। प्रौढ़ावस्था, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। बाल्यावस्था को बोलते हैं चाइल्डहुड। किशोरावस्था होता है आपका एडोलेसेंस, और लास्ट में जो प्रौढ़ावस्था है वो होता है आपका एडल्टहुड। पर मैंने यहाँ पे केवल 3 स्टेजेस को मेंशन किया हुआ है क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इन्हीं 3 स्टेजों से आते हैं। इन्फेंसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाइल्डहुड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडोलेसेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडल्टहुड से आपके कोई खास क्वेश्चन या फिर ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मेनली यही 3 स्टेजेस हैं जो कि पढ़नी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था, मतलब कि इन्फेंसी स्टेज की, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का समय होता है। जन्म के बाद 2 वर्ष तक के जब तक आप हैं तब तक वो होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में किन किन चीजों का डेवलपमेंट होता है? रिफ्लेक्सेस का डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल्स मतलब जो गामक क्षमताएं होती हैं, मसल्स से रिलेटेड जो डेवलपमेंट, जो विकास हमारे शरीर में होता है उसको मोटर स्किल्स बोलते हैं। मोटर मतलब कि शरीर से, मसल्स से रिलेटेड डेवलपमेंट, और उस मसल्स के डेवलपमेंट की वजह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम करने में सक्षम हो पाते हैं, तो उसको स्किल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से कंबाइन करके क्या वर्ड बना आपका? मोटर स्किल्स। मतलब कि लार्ज मसल्स के डेवलपमेंट की वजह से जो आपकी क्षमताएं आती हैं वो होता है आपका मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स में जैसे कि जो आपकी 2 होती है, यहां पे मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूं कि आपका जो ये फिजिकल डेवलपमेंट आता है, जो आपका ये शारीरिक विकास आता है, इसी विकास के अंदर आपका आता है मोटर डेवलपमेंट। मतलब कि शारीरिक विकास के अंदर ही आपका होता है गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। ये मोटर डेवलपमेंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसको सूक्ष्म बोलते हैं। सूक्ष्म गामक जो स्किल्स होती है, क्षमताएं होती है, उनको बोला जाता है। जो आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें होता है कि चीजों को पकड़ना सीखते हो, राइटिंग करना सीखते हो, ड्राइंग करना सीखते हो। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है? जब ये फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जो बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं, जब उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है तब आप इन सब चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपका क्या आएगा? चलना है, दौड़ना है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी। तो मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, स्पेशली कौन सी? ग्रॉस मोटर स्किल। जो आपका शैशवावस्था होता है उसमें स्पेशली आपकी मोटर स्किल्स में ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है वो डेवलप होती है। मतलब कि थोड़ा बहुत आप हाथ पैर को चलाना सीख जाते हो या फिर पैरों को चलाना सीख जाते हो, तो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा बॉन्डिंग की स्टेज होती है शैशवावस्था। इस स्टेज में बच्चे अपने, स्पेशली अपनी मदर से, अपनी माँ से एक उनका संबंध गहरा बनता है। इसके अलावा जैसे वो 1.5 साल के होते हैं, 2 साल तक के बीच में परिवार से भी उनका जो बॉन्डिंग है वो बढ़िया बन जाता है। तो बॉन्डिंग इस टाइप में डेवलप होती है अपनी फैमिली के साथ इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है। बात करें चाइल्डहुड स्टेज की तो 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया। पहला आपका पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है, 2 से 6 वर्ष तक की। और इसमें किन किन चीजों का विकास होता है? भाषा का विकास होता है, नए नए गेम्स बच्चे खेलना जानते हैं, टॉयज के साथ खेलते हैं, तो आपका प्ले वाली मतलब चीजें भी डेवलप होती हैं। और इसके अलावा बच्चों के अंदर अनुकरण की, इमिटेशन की आदत होती है। इन्फेंसी से लास्ट में लेकर के अगली चाइल्डहुड तक का लगभग आपका माना जाता है कि इमिटेशन वाली स्टेज बच्चे की
होती है। तो इमिटेशन करके ही वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, अपने यंगर्स को देख करके या अपने आस पड़ोस के लोगों को देख करके इमिटेशन करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे छोटी बहुत थोड़ी बहुत आदतें उनके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो हैबिट्स किस चीज का परिणाम होती है? उनके वातावरण का परिणाम होती है। वो अलग अलग लोगों को जिस तरीके से बिहेव करते हुए देखते हैं, उन जिस हिसाब से उनको सारी चीजें दिखती हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। मतलब अवलोकन तो एक मैच्योर वर्ड हो गया, इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं उन चीजों का, जिससे कि उनके माइंड में उसका स्कीमा बनता जाता है और उससे रिलेटेड हैबिट्स का निर्माण उनका होता जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका मिडिल चाइल्डहुड, जो कि है मध्य बाल्यावस्था। इसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ये 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। इसको स्कूल एज कहा जाता है। स्पेशली इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चे स्कूल के साथ सामंजस्य बढ़ाना या फिर मेंटेन करना सीखते हैं। लॉजिक का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाता है और बच्चे फ्रेंडशिप्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंडशिप डेवलपमेंट भी इस स्टेज में देखी जाती है। अब बात करते हैं एडोलेसेंस स्टेज की, मतलब कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किशोरावस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बाकी सबसे तो क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। जो आपके ये टीचर वाले मतलब मेन एग्जाम्स होते हैं, उनमें एडोलेसेंस स्टेज को थोड़ा बहुत महत्व ज्यादा दिया जाता है कि आप एडोलेसेंस को किस तरीके से समझते हो। तो 12 से 18 वर्ष का जो समय होता है वो एडोलेसेंस का होता है। इसमें बच्चे आइडेंटिटी डेवलप करते हैं, मतलब कि अगर उनको जैसा वो चाह रहे हैं वैसी चीजें उनको मिल रही है तो उस हिसाब से वो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा कर सकता हूं, जो उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है। और अगर वो अपनी एज अ आइडेंटिटी जैसा वो चाह रहे थे वैसा डेवलप नहीं हो पाती है तो उनके अंदर मतलब बहुत अलग अलग रहने जैसी क्वालिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी की स्टेज होती है। इस एज में अब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब कि अमूर्त विचार डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। तो ये था आपका स्टेजेस, जिसमें कि हमने 4 स्टेजेस देखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखा, वो क्या क्या होती हैं, कब से कब तक होती हैं। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और एडोलेसेंस आपकी 12 से 18 वर्ष। ठीक है, वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आपका आएगा इन्फेंसी स्टेज, मतलब कि शैशवावस्था, जो कि आपकी है बर्थ से लेकर के 2 वर्ष तक की। इस वाली स्टेज में जो शारीरिक वृद्धि है या फिर जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास कौन सी स्टेज में होता है, तो वो आपका इन्फेंसी स्टेज में ही होता है। उसके बाद जाकर के आपका उधर एडोलेसेंस स्टेज में बहुत रैपिड ग्रोथ होता है शरीर का। तो शारीरिक विकास तेजी से होता है इन्फेंसी स्टेज में। इस स्टेज में सेंसेस का विकास होता है, रिफ्लेक्सेस का विकास होता है, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, इंद्रियों का डेवलपमेंट होता है। और इस स्टेज में बच्चे दिमाग से सोचने और एक्शंस करने की जगह वो सेंसेस से काम लेते हैं और रिफ्लेक्सेस का यूज करके अपना काम करवाते हैं। मतलब कि अपनी इंद्रियों से ही वो रो करके खाना मांगेंगे, रो करके उनको कोई चीज चाहिए होगी वो मांगेंगे, उनके आसपास कोई है नहीं, उनको डर लग रहा है तो वो रो करके एक्सप्रेस करेंगे, और अगर उनको कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसके लिए वो हंस करके या फिर खुश हो करके एक्सप्रेस करेंगे। तो मेनली इस टाइम पे सेंसेस की ही जरूरत होती है, क्योंकि सेंसेस का ही डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट सेंसेस का ही हुआ, इंद्रियों का ही, तो इंद्रियों के ही थ्रू वो अपनी बाकी चीजों को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। रिफ्लेक्सेस का डेवलपमेंट इस स्टेज में होता है। और मोटर स्किल्स मतलब हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से चलाते हैं बच्चे, जैसे जैसे 4 महीना 5 महीना इस तरीके से उनका इंक्रीज होता है वैसे वैसे, तो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग इस टाइम पे उनकी पेरेंट्स के साथ अच्छी खासी बन जाती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ लगाव उनका ज्यादा रहता है शैशवावस्था में। फिर शुरुआत होती है इनकी इस स्टेज में भाषा का, मतलब कि भाषा विकास इन्फेंसी स्टेज का जो आपका 1.5 से 2 वर्ष तक का समय होता है उसमें आपकी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है। और भाषा का विकास का शुरुआत कहां से होता है? बैबलिंग से होता है, मतलब कि बड़बड़ाने से होता है। अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि बच्चे के अंदर शैशवावस्था में जो भाषा का विकास होता है वो किस चीज से स्टार्ट होता है, तो वो बैबलिंग से स्टार्ट होता है, बड़बड़ाने से। ठीक है, अब जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास बच्चे का किस तरीके से होता है। इस स्टेज में जो हाइट और वेट है वो बहुत तेजी से ग्रो होती है। ग्रोथ वर्ड जहां पे यूज किया गया, मतलब किस चीज की बात की जा रही है, वो वहां पे आपका शरीर से संबंधित है, मतलब कि शारीरिक विकास की बात की जा रही है। ठीक है,
मतलब कि ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। इस स्टेज में ये हम सारे फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हाइट और वेट फिजिकल से, शरीर से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सेस और मोटर स्किल्स ये भी शरीर से ही संबंधित है। सेंसरी डेवलपमेंट, विजन, हियरिंग, टच, ये सारी चीज ये भी शरीर से ही संबंधित है। तो शारीरिक विकास में हाइट और वेट तेजी से वृद्धि होगी। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस और मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब कि सजगता और मोटर कौशल का डेवलपमेंट होता है। मतलब कि रिफ्लेक्सेस मतलब वो उनको हर एक चीज बहुत जल्दी फील होती है, उसके प्रति बहुत जल्दी अलर्ट होने वाली जैसी क्वालिटीज इन्फेंसी स्टेज में पाई जाती है। बहुत जल्दी डर जाएंगे, छोटी सी आवाज सुनेंगे बहुत जल्दी चौंक जाएंगे। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्सेस का डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में। सेंसरी डेवलपमेंट, सेंसेस का डेवलपमेंट होता है, मतलब इस टाइम पे इनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है वो होती है देखने की। हर एक चीज पर लगातार पता नहीं क्या क्या देखा करते हैं। सुनते हैं, उनके आसपास कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो बहुत ध्यान लगा करके सुनते हैं। और टच करना मतलब जो भी चीज उनके आसपास आती है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सेंसरी डेवलपमेंट शारीरिक विकास में आएगा, जो कि इन्फेंसी स्टेज में ये सारी चीजों का डेवलपमेंट देखा जाता है। अब बात करें अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, तो इस स्टेज में बच्चे का जो सीखना है, जो उनका संज्ञानात्मक विकास है, वो किसके थ्रू होता है? सेंसेस के थ्रू होता है और मूवमेंट के थ्रू होता है। मतलब कि इंद्रियों के थ्रू होता है। और मूवमेंट ये आंदोलन वाला नहीं है। मूवमेंट मतलब थोड़ा बहुत चलने फिरने, हाथ पैर पटकने से वो चीजें सीखते हैं। इस टाइम पे इसको मसल्स मेमोरी भी कहा जाता है। जो आपकी इन्फेंसी स्टेज वाली अवस्था होती है उसमें जो लर्निंग होती है, वो जो भी उनका रिएक्शन होता है, जो भी चीजें होती हैं, वो मसल्स मेमोरी में जाकर के सेव होती हैं। मसल्स से रिलेटेड है मतलब सेंसेस से रिलेटेड हुआ, इंद्रियों से संबंधित हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर वो रो रहे हैं बहुत ज्यादा और रोते टाइम उनकी माँ ला करके उनको दूध पिला दे रही है, या फिर अगर उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उनकी माँ उनका सर सहला रही है, ऐसा कुछ कर रही है जैसे कि उनको दर्द से राहत मिल जाए, तो इन सब चीजों के थ्रू वो सीख रहे होते हैं कि जब रोने पर मुझे पेट मेरा भर गया, रोने की वजह से जो मुझे पेट में या फिर कहीं भी दर्द हो रहा था वो मेरा सही हो गया। खुश होने से मेरे आसपास और लोग बैठे हुए हैं जो मुझे बुला रहे हैं। तो इन सब चीजों से वो सीख रहे होते हैं। तो किसके थ्रू उनका सीखना होता है? पहली चीज इंद्रियों के थ्रू सीखना होता है। दूसरा चीज वो हाथ पैर का जो मूवमेंट करते हैं उसके थ्रू सीखना होता है। और अगर पियाजे की बात करें तो पियाजे ने कहा था कि जो सेंस आपकी ये इन्फेंसी स्टेज होती है, जो आपकी शैशवावस्था होती है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में आती है, मतलब कि संवेदी गामक अवस्था में आती है। अब पियाजे ने अपने सेंसरी मोटर स्टेज में जो भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बताई हैं, वो सब की सब आपकी इन्फेंसी स्टेज में मानेंगे, क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की जाती है कि इस टाइम पर ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो हैबिट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कोई चीज उनके सामने नहीं है फिर भी वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उस चीज को उन्होंने अपने आईज के थ्रू, विजन्स के थ्रू उनकी उस मेमोरी को स्टोर कर लिया है। ऐसी कोई वस्तु थी जो इस तरीके का शेप था, इस तरीके का कलर था, आइडेंटिफाई करके अपने माइंड में उसका स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस उनके माइंड में आ गया, अब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण आपका पियाजे की बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज में आएगी। नॉर्मल स्टेजेस की बात करें तो आपकी शैशवावस्था में आएगी। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट लर्निंग इस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। मतलब उनको लगता है कि जब हम रोएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, हम जब हंसेंगे तो हमको और ज्यादा टॉयज मिल जाएंगे। तो कारण प्रभाव का सीखना इस टाइम पे इनका शुरुआत हो जाता है। भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है? बैबलिंग स्टार्ट करते हैं, बड़बड़ाने से स्टार्ट करते हैं। पहले एक साल में एक एक वर्ड बोलते हैं, माँ, बा, पा, ऐसे करके। और बाद में जब 2 साल से के लगभग हो जाते हैं, 2 साल के आसपास, तो सिंपल सेंटेंसेस, मतलब क्रिया वगैरह का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत 2-3 वर्ड को लेकर के अपनी जो भी एक्सप्रेशन है उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल या फिर इमोशनल डेवलपमेंट की, सामाजिक या फिर भावनात्मक विकास की शैशवावस्था में किस तरीके से होता है। अटैचमेंट टू केयर गिवर, इस स्टेज में इनका जो भी इनकी देखभाल करता है, चाहे वो उनकी माँ कर रही हो या फिर अगर किसी को रखवा दिया गया है उनका देखभाल करने के लिए, फिर दादी उनकी बहुत ज्यादा केयर कर रही हैं, तो जो भी उनका बहुत ज्यादा देखभाल करता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, तो उनके साथ उनकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक तरीके का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो अटैचमेंट उस केयर गिवर के साथ शो करते हैं। तो इसका मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट भी जो शैशवावस्था के बच्चे हैं उनमें देखा जाता है। तो देखभाल करने वाले के लिए लगा हुआ जाता है। स्माइल्स, लाफ्स, क्राइज फॉर अटेंशन,
दूसरे उनके ऊपर ध्यान दें, इसके लिए वो स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सोशली इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अटेंशन पाने की कोशिश करना मतलब ही किसी बाहर के इंसान को अपनी तरफ देखने के लिए मतलब कि कोशिश करवाना या जो भी करना। तो अटेंशन करने का मतलब क्या है, आप बाहर की तरफ जा रहे हो, और जब भी एक्सटर्नल जा रहे हो तो मतलब वो सोशल से रिलेटेड हो गया, सामाजिक विकास से संबंधित हो गया। तो अटेंशन के लिए उनकी ये सारी हैबिट्स ये शो करती हैं कि बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। स्ट्रेंजर एनेक्साइटी और सेपरेशन एनेक्साइटी, ये दोनों तरीके की एनेक्साइटी जो शैशवावस्था के बच्चे हैं उनमें पाई जाती है। स्ट्रेंजर एनेक्साइटी मतलब किसी को वो नहीं पहचानते हैं और वो उनको गोदी में लेने की कोशिश करता है तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं या रोने लगते हैं। और अगर कोई उनके पास है, जैसे कि उनकी माँ है या फिर उनकी दादी है, कोई भी केयर गिवर है जिसको पर वो जिससे वो अटैच्ड हैं, अगर उनसे कोई स्ट्रेंजर उनसे छीनने की या फिर गोदी में लेने की कोशिश करता है तो उनके अंदर टेंशन आ जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगते हैं। तो सेपरेशन एनेक्साइटी और स्ट्रेंजर एनेक्साइटी, ये दोनों ही चीजें जो शैशवावस्था के बच्चे हैं उनमें देखी जाती हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, भाषा का विकास किस तरीके से होता है, और सामाजिक और भावनात्मक विकास किस तरीके से होता है, और स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं विकास की, वो देखिए। अब कल की क्लास में हम अर्ली चाइल्डहुड और आपका जो मिडिल चाइल्डहुड है ये दोनों कंप्लीट करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में एडोलेसेंस। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डन भी ना पड़े, और छोटे छोटे पर डे आप अगर 15-20 मिनट भी, आधे घंटे भी सीटेट की सीडीपी के लिए देते हैं, तो जब तक सीटेट का पेपर आएगा तब तक आपका ये सारा टॉपिक जो है वर्ड टू वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब 7 बजे आपकी, जब 7 बजे शाम को जब सीडीपी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, तब मिलते हैं। थैंक यू।